डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, बाइपोलर डिसऑर्डर है या वाहम की बीमारी है, ये ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, नफ्सियात किस्में ही आती हैं, तो इनको ज़रा अलग अलग बयान करें। सबसे पहले डिप्रेशन के ऊपर बात कीजिए, ये बड़ा आजकल कॉमन मसला है और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले डिप्रेशन को डिफाइन करें कि ये असल में बीमारी क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं। बिल्कुल, यूरोप में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। यूरोप में उनको पता है कि इसको हमने डिप्रेशन की बीमारी कहना है। यहाँ पे वो अलग अलग असरात हो गए हैं कि जिन चढ़ गया है उसमें चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही, ये तो है ही साहब, ऐसे ही होते हैं, उदास ही पैदा हुए हैं। तो वहां पे पता है कि नहीं भाई ये डिप्रेशन की बीमारी है। तो अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसकी मोटी मोटी अलामतें ये हैं कि उदासी होती है, रोना आता है, जिंदगी में जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। बंदा कहता है यार क्या फायदा है जिंदगी का, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। और ये इसके साथ साथ जिस्मानी अलामतें भी होती हैं। अच्छा। जिस्म में कमजोरी, थकन, सुबह बिस्तर से नहीं उठा जाता, कौन जाए काम पे यार, आज हिम्मत नहीं है मेरी। और पेट में दर्द बहुत लोगों के होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैदे की वजह से नफ्सियाती बीमारी हो गई है, हालांकि उसका उल्टा होता है। नफ्सियाती बीमारी की वजह से मैदा अक्सर लोगों का खराब हो जाता है। और हाथ में सुनपन, अक्सर औरतों के आपने देखा होगा, बहुत औरतों के देखा होगा, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द की शिकायत रहती है सारी जिंदगी, वो ठीक भी नहीं होती। वो भी नफ्सियाती बीमारी के अंदर, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारी में जिस्मानी दर्द भी होते हैं, जिस्मानी अलामतें होती हैं। नफ्सियाती बीमारियां कई रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 25% आवाम में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। अच्छा। तो आप पाकिस्तान पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो 22 करोड़ का 25% तकरीबन 5-6 करोड़ बनता है। तो 5-6 करोड़ अवाम हमारे पाकिस्तान में है जिनको नफ्सियाती बीमारियां हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, मगर लोगों को पता नहीं है। कुछ उसको जिस्मानी बीमारी समझते हैं, कुछ समझते हैं बस पेट का मसला है, कुछ समझते हैं जिन भूत का मसला है, कुछ उनको के हालात ही मुल्क के खराब है जनाब, तो ये तो होना ही है, माशी मसला है। तो ऐसा नहीं है, ये नफ्सियाती बीमारी है जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं। और इसका इलाज भी बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे जिस्मानी बीमारी का करना होता है। मैं कोई एग्जाम्पल दूं कि फर्ज करें आपको हो गया 104 डिग्री का बुखार, आप बिस्तर पे पड़ गए और मैं कहूं कि यार नदीम भाई हिम्मत करो यार, उठो जरा, चलो मेरे साथ, आओ तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊं, पैसों का मसला ये लो मैं पैसे देता हूं, चलो मरी घूम के आते हैं। आप कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे बुखार है यार, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। डिप्रेशन में बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा। जब आप किसी डिप्रेस बंदे को कहते हैं कि यार हिम्मत करो, तुम्हारा अल्लाह पे यकीन नहीं है क्या, चलो उठो, करो, मर्द बनो और कुछ नहीं होगा, क्या मसला है तुम्हारी जिंदगी में, क्यों ऐसे तुम पड़े हो। तो बिल्कुल उसी तरह है कि किसी बुखार वाले बंदे को आप जब कहते हैं वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता, ऐसी डिप्रेशन वाला बंदा चाहते हुए भी उसमें हिम्मत नहीं आती। सही। और फिर हम क्या करते हैं कि मैं आपको दूं पैनाडोल, पैरासिटामोल दूं आपको, उसका इलाज है, उसका इलाज है, आपका बुखार उतरेगा, फिर आप कहेंगे हाँ यार अब मुझ में हिम्मत है, अब मैं आपको कहूँगी अच्छा चलो नदीम भाई उठें जरा चलें फिरें, फिर आप कर भी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब डिप्रेशन होता है तो उसकी दवाई लेनी पड़ती है, एंटी डिप्रेशन देते हैं, डिप्रेशन उतरता है, तबीयत बेहतर होती है, फिर कुछ कहने का फायदा भी है और फिर वो कर भी सकता है।